जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो साथियों, हिंदी व्याकरण में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ से संबंधित एक से दो प्रश्न कभी भी आ जाते हैं। तो छोटी सी ट्रिक के साथ और कुछ ही पलों में हम सीखते हैं इनको, और हाँ, इनसे कम से कम 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। क्या होते हैं रूढ़, क्या होते हैं यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, आइए जानते हैं साथियों इस चीज को। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र हरदैनिया आपके लिए लेकर आता हूं हमेशा कुछ छोटी सी सीरीज, जिसमें हम कुछ हिंदी के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए कुछ ही मिनट के अंदर हम समझेंगे आज के रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि शब्दों के कुछ भेद किए गए हैं, और याद रखना साथियों, शब्द जो भेद किए गए हैं उनमें रूढ़ और यौगिक शब्द जो आते हैं वो आते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो यहां पर मैं लिखता हूं रचना या बनावट। शब्दों की बनावट कैसी होती है, इसके आधार पर पढ़े जाते हैं कि रूढ़ क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं साथी, जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उन्हीं 3 प्रकारों को हम किस नाम से जानते हैं, उन्हीं 3 प्रकारों को जानते हैं रूढ़ शब्द के नाम से, उन्हीं को जानते हैं यौगिक शब्द के नाम से, और उन्हीं को जानते हैं योग रूढ़ शब्द के नाम से। ये होते हैं वो 3 प्रकार। तो कभी भी अगर ये पता चले कि शब्द भेद क्या होते हैं और रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आइए जानते हैं इनको, एक ही शब्द में जानेंगे इनको। तो मैं यहां लिखता हूं रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। सबसे पहले मैंने यहां पर ये लिखा, उसके बाद मैंने एक डायफ्रेम खींचा ऐसे, और मैं इसको ऐसे ले गया। 3 भेद होते हैं, हमें पता है, मैं 3 ही भेद लिखूंगा। तो मैंने यहां सबसे पहले लिखा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर रूढ़ शब्द, उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर, उसके बाद लिखूंगा मैं यहां पर यौगिक शब्द लिख दिए मैंने, और उसके बाद लिखूंगा यहां पर मैं योग रूढ़ शब्द। अब दोस्तों यहां पर कैसे पकड़ेंगे इसमें कि कौन सा क्या है, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, वही ट्रिक मैं आज यहां लिखाने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले रूढ़ शब्द के लिए आप एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे साथियों। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। ध्यान रखना साथियों, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो वे तो कहलाते हैं हमारे रूढ़ शब्द। जैसे घर, इसको तोड़ सकते हो क्या, जैसे गंगा, इसको तोड़ सकते हो क्या, जैसे चावल। इनके टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसे शब्दों को हमने रूढ़ शब्द कह दिया। पहली चीज यहां से पकड़ लिया। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जिनके सार्थक खंड हो जाएं, जिनके सार्थक मतलब होते हैं जिनके टुकड़े हो जाएं अर्थ के साथ, जिनके सार्थक खंड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे मैंने मान के चलो यहां लिखा शब्द पाठशाला, अब मैं अगर इनको तोड़ता हूं, मैंने लिखा राजकुमार, अब मैं इनको अगर तोड़ता हूं तो पाठशाला में पाठ और शाला अलग है, राज और कुमार और सार्थक भी है। पाठ का मतलब होता है पढ़ना, शाला का मतलब होता है पढ़ने का स्थान। ठीक है, योग रूढ़ शब्दों के लिए आपको केवल एक ट्रिक याद रखनी है कि बेटा बहुब्रीही समास के जितने भी उदाहरण होंगे, बहुब्रीही समास के सभी उदाहरण क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखना। तो बहुब्रीही समास जैसे लंबोदर है, जैसे आपका नीलकंठ है, जैसे आपका वीणा पाणी है, शूल पाणी है, जितने भी समास है साथियों क्या कहलाते हैं, वे सारे के सारे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया वीणा पाणी, जैसे मैंने यहां लिख दिया नीलकंठ। ठीक है, तो आपके सामने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ की तीनों परिभाषाएं लिख दी हैं, तीनों के एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो साथियों अब कभी भी पूछें आपसे एग्जाम में तो भूलिएगा मत और बता जरूर दीजिएगा कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ क्या होते हैं। तो ऐसी ही छोटी ट्रिकी वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।